मशवरे क्या है ख़ास तौर पर इनके लिए? जिनको सीट अलॉट हुई है वो सेकंड राउंड के लिए केयरफुली जाने। अगर इस वक्त सेटिस्फाइंग है तो फुल वक्त रिपोर्ट करके तैयारी शुरू कर दें। दूसरा जो बॉटम लाइन पर है वो सेकंड राउंड पे भी डालें, वापस पे भी डालें, लास्ट तक ट्राई करते रहिए। क्योंकि आपका जो कटा बताया जा रहा था 395 एकदम 410 15 नंबर का डिफरेंस आ गया, तो लिहाजा कितना फ़र्क होगा तो यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। कितने बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटे में गए, 70% है, 75% है, 14 सीट है, स्पेशल कैटेगरी है। ये पूरा का एनालिसिस करते हुए आप ट्राई करते रहेंगे। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे MBBS के ताल्लुक़ से जो काउंसलिंग के तवारीख़ आ चुके हैं, नताइज भी उनके निकल चुके हैं, अब अलॉटमेंट का जो सिलसिला जारी हो चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कौन इसकी अहलियत रखते हैं और किस बुनियाद पर, रैंक की बुनियाद पर इन्हें जो है सीट अलॉट की गई है और उसकी सूरत हाल क्या है। और ख़ास बात यह है कि नीट जब से 2024 के बाद से हम देख रहे हैं कई सवालों में घिरा हुआ है और बच्चे जो है उलझन का शिकार हो रहे हैं। तो सर ये बताइए कि नीट को लेकर जो सवालात हमारे सामने आते हैं, फिर हालात हमारे सामने आते हैं, तो उसका तज़िया क्या निकलता है? जैसा कि आपने आगाज़ में बताया कि उलझनें पूरी थी, पूरे उलझनें ख़त्म हुई। नीट इस बार 4 जून को होने के बाद जी, एक जो 4 जून की रिजल्ट आ रहा था, 4 मई से 4 जून तक रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीने बड़े इंतज़ार के गुजरे। तेलंगाना में ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में कोई काम नहीं हुआ, 15 सितंबर तक नहीं हुआ और आखिर में इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। और एक कैटेगरी जो तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा है, CAQ KNR UHS जो तेलंगाना की हेल्थ यूनिवर्सिटी है, उसने एक का रजिस्ट्रेशन के बाद वेब ऑप्शन रखा, कॉलेज चॉइस फिलिंग थी, अलॉटमेंट आ गया और पहला मरहला फेज़ 1 राउंड 1 ख़त्म होने के बाद लगभग 70 to 73% सीट का अलॉटमेंट हो गया और कट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी में 410 नंबर तक लोगों ने सीटें हासिल की, उनको अलॉटमेंट आ गया। अब उसके बाद के जो तलबा हैं वो बड़े उलझन और कश्मकश में मुब्तला हैं। जी, तो सर ये देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, आप गाइड भी करते हैं, तो ये जो सूरत हाल है क्या ये नई तब्दीली है? देखिए, जब से नीट आया हर साल कुछ ना कुछ हो रहा। तब्दीली का नाम ऐसा रहता है कि पिछले साल लोकल नॉन लोकल का इशू चला और सुप्रीम कोर्ट ने नॉन लोकल को राहत देते हुए जो पिटिशनर थे पूरों को मौका दे दिया और इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने पूरों को रिजेक्ट कर दिया, एक नई उलझन में मुब्तला किया और ख़ुद हुकूमत तेलंगाना ने स्पेशल GO सितंबर में जारी किया और उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कहीं पर भी पड़े हों उनको लोकल दिया, एक अलग GO निकालना पड़ा। इस तरीके से लोकल नॉन लोकल एक बहुत बड़ा उलझन में था। कई बच्चे अच्छे निशान लाकर भी दाखिले से जिनको आसानी से मिल सकता वो महरूम रहे। यकीनन जब कामयाबी आपके कदम चूमती है तो आपको उसको खुशी से आप सरशार हो जाते हैं, लेकिन जब कामयाबी का मामला आता है जिसमें जो है तहम्मुल या फिर या तखल्लुल का जो मामला आता है या फिर देर हो जाती है तो फिर आप उस कशमकश का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमें फ़लाँ वक्त पर जो है काम मुकम्मल करना चाहिए, उसके बाद हमारे जो आगे के मराहिल है वो तय कर सकते हैं। लेकिन सर हम एकेडमिक ईयर की हम बात करते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर होता है जिसके डेट वाइज में हर चीज़ जो है वाज़ेह की जाती है, लेकिन ये ताख़ीर जो है कई उलझनों को शिकार बना दे रही। देखिए, एक टेंटेटिव डेट्स होती है, एक एकेडमिक कैलेंडर होता है, लेकिन एकेडमिक कैलेंडर स्टेट बोर्ड का अगर हो तो एकेडमिक के लिए पूरा साल भर का बनाया जाता है। वैसे ही इंट्रेंस इम्तिहानात का भी एक शेड्यूल होता है, लेकिन काउंसलिंग में कोई तारीख मुकम्मल तौर पर नहीं होती। उसकी एक वजह, एक तरफ हुकूमत जो GO निकालती है, दूसरी तरफ हेल्थ यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग करती है। इन दोनों के मरहले में लोग जो है अदलिया से जो होते हैं, चाहे मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर जब कोई चीज़ चला जाती है तो वो तवालत इख्तियार करते हुए ख़ास तौर पर तेलंगाना में 1.5 महीने का अरसा सिर्फ और सिर्फ अदालत ने खींचा, चाहे हाई कोर्ट का मसला था या सुप्रीम कोर्ट का। सर आपने बताया कि 1.5 महीने का जो वक्फा आया है दरमियान में पढ़ने और पढ़ाने या फिर इस कोर्स को जो है हासिल करने में, तो क्या 1.5 महीने का वक्त फिर आगे मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरे इंडिया का एकेडमिक कैलेंडर जो MBBS का है उसके लिए क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट जैसा कि अगर 8 अक्टूबर दी गई उसको कुछ बढ़ाते हैं या कुछ ग्रेस पीरियड देते हैं। उसके लिए फास्ट काउंसलिंग
फास्ट ट्रैक पर लेते हैं। जी। ऑल इंडिया कोटे के तहत एमसीसी के 2 राउंड हुए, जी बाद स्टेट में 4 राउंड हो गए, जी। बाद स्टेट में 1 राउंड हुआ, तेलंगाना में सबसे आखिर में शुरू हुआ। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के साथ साथ हेल्थ यूनिवर्सिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों को देखकर अब मुकम्मल करना चाहिए कि उनकी जो क्लोजिंग डेट दे दी गई उससे पहले वो तमाम चीज़ें या तमाम उमूर जो है मुकम्मल कर लें। सर, इससे ऐसा नहीं लगता कि आपके स्टूडेंट से प्रेशर पड़ते आ रहा? बहुत ज़्यादा। देखिए, बच्चों के जो रिव्यूज़ आते हैं, हमने खाली रहा सर, हम 1.5 महीने कुछ भी नहीं किए, अपनी लाइफ में कुछ खाली नहीं थे। ख़ास तौर पर मेडिकल में जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, जिनके पास कंप्लीट शेड्यूल रहता है, वो लोग इंतज़ार में सिर्फ कब होगा, उनको उलझन ऐसी रही कि 1.5-2 महीने उनकी लाइफ के अपने आप को ये समझे कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में गुजारे। यकीनन हम इस बात का जायज़ा लें तो हमें सामने में बात आती है कि जब इम्तिहान हाल से जब बच्चे स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं तो वो कई तरह के सवालात की उलझन में शिकार होकर रो भी पड़े हैं, क्योंकि उनका मकसद ये था कि वो अच्छे रैंक की बुनियाद पे, अच्छे मार्क्स की बुनियाद पे, अच्छे सवालात की बुनियाद पे, अच्छे जवाबात की बुनियाद पे वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सवालात कुछ ऐसे आए थे जिसकी वजह से वो नाकाम होते नज़र आए, बल्कि वो बाहर निकलते खुद रो भी पड़े थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग में जो ताख़िर हो रही है, इससे भी वो उलझन का शिकार हुए हैं। तो सर, ये ऐसा हम देखें कि एंट्रेंस से लेके कॉलेज की एंट्री तक वो कश्मकश का शिकार होते जा रहे हैं, तो इन पे असरात क्या होंगे? एडमिशन में ए कैटेगरी के जो टॉप बच्चे रहते हैं, जिसमें अक्सरियत रिपीट लॉन्ग टर्म, 1 बार पढ़े 2 बार पढ़े, उनके पास 2 साल 3 साल लगा दिए थे, तो वो लोग एक ख्वाब रहता, ड्रीम कि मैं MBBS करूँगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उनकी वो जो ख्वाब, उनका जो ड्रीम था, वो फुलफिल करने के लिए वो लोग इंतज़ार करते हैं। अब इंतज़ार ये ख़त्म होने के बाद उनको एक नई ज़िंदगी शुरू होती है कि हम फ्यूचर के डॉक्टर हैं, हम MBBS कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर जिनको सीट मिलने के इम्कानात थे और यकीनी तौर पर जिनको सीट मिल गई, वो यकीनी तौर पर खुश हैं, एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू हो रही है, फ्यूचर का एक अलग उनका अपना कैरियर का आगाज़ होने जा रहा है। वहीं पर जो बात आपने बार बार की, कश्मकश, तशवीश और बच्चों की जो है तशवीश के साथ साथ उनके पास जो उलझन बढ़ गई है, ऐसे तलबा जो बॉर्डर लाइन पर थे, जैसे 410 से 395 कट ऑफ कर दिया गया था, 395, तो ये 15 नंबर के बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा उलझन में हैं, क्या हमको राउंड 2 में आएगा, क्या हमको मापअप में आएगा, क्या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनके लिए बड़ी तशवीशनाक के साथ साथ एक ज़हनी कश्मकश में मुब्तला होते हैं, क्या हमको मिलेगा नहीं। तो बॉर्डर लाइन मुश्किल होती है। फिर एक मरहला आता है BDS का, क्या हम BDS करें, क्या हम रिपीट करें। तो सर, हम बॉर्डर लाइन की बात बाद में करेंगे, तो उससे पहले सवाल करूंगा कि भाई अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो अलॉटमेंट हो चुका है, तो उनके लिए क्या लाहेअमल होना चाहिए? तेलंगाना में MBBS में 5 टाइप के एडमिशन हुए। ऑल इंडिया कोटे का MCC का राउंड 1 हुआ, ऑल इंडिया कोटे में MCC का राउंड 2 हुआ। कुछ तलबा ने राउंड 1 में एडमिशन लिया, कुछ तलबा ने राउंड 2 में एडमिशन लिया, और कुछ तलबा ने वही तलबा रिपीट होकर स्टेट काउंसिलिंग में आए। तो राउंड 1 में कितने बच्चों को एडमिशन मिला, क्या है, वो चेक करते हुए आपको राउंड 2 की तैयारी करना है। तो राउंड 1 में अलॉटमेंट के बाद अब एक ख्वाहिश होती है कि हाँ, हमको मेडिकल कॉलेज चाहिए था उस्मानिया, हमको कॉलेज आ गया, सपोज अपोलो, हमारी कॉलेज हमको भास्कर आ गया, हमको हमारी कॉलेज और चाहिए। तो अपग्रेडेशन आपको सेकंड राउंड में होता है। तो पहला मरहला, जिन तलबा को एडमिशन मिल चुका है वो अलॉटमेंट डाउनलोड कर लें, अलॉटमेंट लेटर के साथ कॉलेज को रुजू हो और कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करें। कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद वो सेकंड राउंड को एलिजिबल होते हैं। सेकंड राउंड के बाद उनको अपग्रेड करने का मौका नहीं होता। सेकंड ग्रेड के लिए अभी तो तैयारी करेंगे, कट ऑफ कौन से कॉलेज में था, सीट कहाँ पर आती है, सीट मैट्रिक्स, अलॉटेड सीट। इस वक्त तेलंगाना के 61 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ऑल कैटेगरीज में ए में एडमिशन दे दिया गया। कहाँ पर सीट थी, एक कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज में BCE में सीट मिली, वही कैंडिडेट को माइनॉरिटी कॉलेज में सीट मिली। अब देखना यह है कि क्या माइनॉरिटी कॉलेज से मैं गवर्नमेंट में जाऊँ या गवर्नमेंट से माइनॉरिटी में आऊँ। तो आपके नज़दीक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। इन तीनों के साथ साथ BCE है या स्पेशल रिजर्वेशन है या माइनॉरिटी है, तीनों कैटेगरी को देख के लाहेअमल बनाएंगे। तो सर, आप ये नहीं देखते हैं कि जब आपको अलॉटमेंट किया गया है, अलॉट किया गया है कॉलेज, तो फिर उसको हम एज पर चॉइस क्यों नहीं लेते? नहीं ना, अलॉट आपकी चॉइस कैसे होती है? जी, आपकी चॉइस नहीं है। अलॉटमेंट आपको
वही कॉलेज होता है जिसमें आपने वेब ऑप्शन दिया था, यानी हाँ। चॉइस फिलिंग किया था। जी। खुद ब खुद सीट नहीं मिलती। जी। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुदबुल्लापुर आया, वो खुद ब खुद नहीं आया, आपने ऑप्शन दिया था, हाँ। आपकी चॉइस फिलिंग थी। जी। आपको गवर्नमेंट कॉलेज आ गया मंचिरियल, आपने आप किया था। जी। वनापति आप जो आप करके चॉइस फिलिंग करे वही कॉलेज अलॉट होता है। जी। खुद ब खुद चीज़ अलॉट नहीं होती, जी। ना ही अलॉटमेंट होती। जी। तो ये मामूली सा फ़र्क है, इसको समझना ज़रूरी है कि जो आपने ऑप्शन दिया है उसी को लिस्ट में से आपको जो सेलेक्ट किया गया है कॉलेज। तो सर अब हम देखते हैं कि जब अलॉटमेंट हो जाता है तो बहुत सारे तलबा तालिबात या स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमें वो बहुत दूर हो जा रहा, हमारे घर से बहुत दूर है, हमारे शहर से बहुत दूर है। यकीनी तौर पर दूर नज़दीक एक इंसान सोचता है, जी। प्लान करता है, जी। लेकिन सीट नहीं मिलने वाला बोलता है कि कोई भी कॉलेज में जाकर हाँ। चला जाऊंगा। आपको मेडिकल करना इंपॉर्टेंट जी था, हाँ। सीट मिल गई। अब रही बात सेकंड ऑप्शन की, आप राउंड 2 में केयरफुली रहिए। हाँ। राउंड 2 में केयरफुली हो के ऑप्शन कीजिए, आपको अपग्रेड करने का एक मौका जी। है। राउंड 2 के बाद अपग्रेड नहीं कर सकते, जी। आपको फ्री एग्जिट लेना पड़ता। जी। तो लिहाजा इस वक्त आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना है, कॉलेज को रिपोर्ट करना है, कॉलेज में ज्वाइन होना है, तभी आप सेकंड फेज को एलिजिबल रहते, वरना काउंसलिंग के बाहर हो जाते। तो सर हम सेकंड फेज़ का जो ऑप्शन लेते हैं तो हमें बहुत सारी एहतियाती बरतनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी रहेंगी? हाँ, अब राउंड 2 के लिए पहली बात हम इस वक्त उन तलबा के लिए करेंगे मुबारकबाद देते हुए कि यकीनी तौर पर आपको सीट मिल गई, दिखी गहराइयों से मुबारक है। लेकिन आपको सेकंड राउंड में अप्लाई करने के लिए प्लानिंग करना है। क्या आप गवर्नमेंट में जाएंगे, क्या आप अपग्रेड करते हुए हैदराबाद के कोई कॉलेज में रहेंगे या प्राइवेट में जाएंगे। पहले आप पेपर पे प्लानिंग कर लीजिए और जितने ऑप्शन आप देंगे उनमें कोई सीट मिलेगी, नई सीट आपको नहीं आएगी। सीट आपकी जो है मौजूदा सीट बरकरार कब तक रहेगी? अगर आपको कहीं सीट अलॉट नहीं होती है, आप टॉप कॉलेज को डाले थे, सीट नहीं मिली तो यही सीट रहती। अगर आपको सीट मिल गई तो ये सीट चले जाती। तो नाज़रीन देखा आपने कि माहिर तालीम ने बताया कि जो काउंसलिंग का तरीक़ाकार है या अलॉटमेंट का तरीक़ाकार है वो आपकी ही बुनियाद पर है, आपके ही लिए बेहतर है और आपके लिए आगे बढ़ाने वाला मामला है। अगर आप उसमें कोई गलती करते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं जिसमें आप जो है फिर दोबारा आजमाइश करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप जो मिल रहा है उस पर जो है आप तैयार हो जाएँ, फिर जो आपका मकसद है वो आप कर जाएँ। तो सर अब हम पहले काउंसलिंग के बारे से बात करेंगे, जो अलॉटमेंट है, तो अब इनको आगे के जो है लाहेअमल क्या अख्तियार करना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए? सबसे पहले जो बच्चे बॉर्डर पर हैं उनके लिए मशवरा है कि वो राउंड 2 की भी तैयारी करें। राउंड 2 में उनको मौका दिया जाता है। राउंड 2 के बाद माप अप राउंड होता है। माप अप राउंड में ये तमाम तलबा जिनको सीट मिल जाती है वो फिक्स हो जाती, वो अपग्रेड नहीं कर सकते। जिनको सीट नहीं मिली उनका मौका होता है, आप माप अप भी अटेंड करें। माप अप के बाद एडिशनल माप अप होता है, सीट बच जाती है या कोई रिपोर्ट नहीं करते। सीट अलॉटेड होने के बाद बाद बच्चे रिपोर्ट नहीं करते, बाद बच्चे ज्वाइन नहीं होते तो वैकेंसी हो जाती है। एडिशनल माप अप होता है, आखिर में इस वैकेंसी रहता है, उसके बाद क्लोज होता है। तो सर MBBS के बाद फिर जो मराहल आगे आते हैं तो उसके बारे में बताएं। एक MBBS है जिसमें ए कैटेगरी की बात है। ए कैटेगरी फ्री सीट होती है जिसको 60,000 पे करना होता है। सेकंड ईयर से रिएम्बर्समेंट से 0 हो जाती है। बी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा है जिसकी फ़ीस 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक है। सी कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाई बच्चे हैं उनके लिए अलॉटमेंट होता है, उसकी फ़ीस बी की डबल होती है, 24 लाख, 25 लाख, 28 लाख। जी। तो सर अब हम प्रोग्राम के आखिर में सवाल मैं करूंगा, जैसे कि बॉर्डर लाइन की हमने बात की है, तो उनके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी सीट हासिल कर सकें? पहला तो जिसको सीट मिल गई वो सेकंड राउंड को केयरफुली डालें। जिसको सीट नहीं मिली वो माप अप एडिशनल माप लास्ट तक ट्राई करते रहें। चूँकि क्या होता, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सीट किसी को नहीं मिलती, एक लास्ट बॉर्डर वाली मार्क्स पिछले लास्ट बिफोर ईयर काकतिया का नाम डाल दी, उनको काकतिया मेडिकल में BC पे सीट मिल गई। तो लिहाजा बॉर्डर लाइन वाले आखिर तक पूरे कॉलेज के लिए तैयारी करते रहे। माप अप के लिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, बाज़ दफ़ा रात शाम में 5 बजे साइट खुलती है, सुबह 8 बजे बंद हो जाती है। एडिशनल माप अप 4 घंटे के लिए होता है, दिन में 2 बजे खुलता, 6 बजे बंद करता। लिहाजा आप KNR की वेबसाइट और पूरे वेबसाइट पर अपडेट रहें, डेली हर घंटा हर आधा घंटे में चेक करते रहें, गफलत में ना रहें। हर दिन हर पर आपके लिए इंतज़ार कर रहता। ख़ास तौर पर बॉर्डर लाइन के लिए आप आखिर तक पूरी कोशिश करें एडमिशन क्लोज होने तक। बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा दिया है कि जो अगर कोर्स करना चाहते हैं या जो बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए जो रास्ते खुलते हैं वो उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं रहता, बल्कि हर वक्त आपको चेक करना होगा कहाँ पे
वेबसाइट ओपन हुई है और उसको आपको जो है अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। तो सर लास्ट में आपके मशवरे क्या है ख़ासतौर पर इनके लिए? पहला मशवरा, जिनको सीट अलॉट हुई है वो सेकंड राउंड के लिए केयरफुली जाने। अगर इस वक्त सेटिस्फाई है तो फुल वक्त रिपोर्ट करके तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, जो बॉटम लाइन पर है वो सेकंड राउंड में भी डालें, वापस पर भी डालें, लास्ट तक ट्राई करते रहें। क्योंकि आपका जो कट ऑफ बताया जा रहा था 395, एकदम 410, 15 नंबर का डिफरेंस आ गया। तो लिहाजा कितना फ़र्क होगा कोई यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। कितने बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं, कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटे में गए, 70% है, 75% है, 14 सीट है, स्पेशल कैटेगरी है। ये पूरा का एनालिसिस करते हुए आप ट्राई करते रहेंगे। BDS भी शुरू हो गया। BDS के फर्स्ट राउंड में मिलने के बाद आप सेकंड राउंड में MBBS मिलता है तो स्लाइड भी कर सकते हैं। एक स्लाइड भी होता है, इंटरनल स्लाइडिंग भी होती है। पूरा हर तरीके से वाकिफ होकर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें। हर कॉलेज का KNR का रूल अलग है। यह नहीं कि हमने यूट्यूब पर देखा, यह नहीं कि हमने ग्रुप में देखा, यह नहीं कि हमने किसी स्टार्टिंग किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। रूल्स, रेगुलेशन और गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी को फॉलो करना है। कोई भी एक सीट कोई कॉलेज वाला दे नहीं सकता, तमाम के तमाम सीट यूनिवर्सिटी ही अलाट करती है। अलाटमेंट लेकर ही कॉलेज को जाना होता है। सर एक सवाल करूंगा आखिर में कि प्रोफेशनल काउंसलिंग अलग है और सोशल मीडिया की काउंसलिंग अलग है। यकीनी तौर पर बाज़ दफ़ा क्या होता, एक हमने यूट्यूब पर सुना वो बिहार का रहता, हमने देखा गूगल पे देखा वो कर्नाटक का रहता। एक साहब आके बता रहे कि हम गूगल पे सर्च करें क्या हमारे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वापस आती, वो MCC की डीम्ड यूनिवर्सिटी की थी। तो क्या होता, आप गैर ऐसे नहीं सुनते, फिर एक कन्फ्यूज़ होते। सर इस पर दफा 6 लाख रैंक को सीट मिल गई, रैंक 3 लाख है। वो 6 लाख रैंक के साथ उसी स्पेशल कैटेगरी रहती कि कैप में है CAP, चाइल्ड आर्म पर्सनल, एक सर्विसमैन, कोई PWD में है, हैंडीकैप, कोई NCC में है। तो आप कैटेगरी भी चेक करें। अभी जैसा कि देखेंगे कल जो एनालिसिस आया SI1, जो SC1 है शेड्यूल कास्ट 1 में, उसमें 126 पे एडमिशन मिल गया। आप बोलेंगे 126 वाले को एडमिशन मिला, वहाँ कैटेगरी देखिए SC1 बहुत कम बच्चे रहते, उनमें उनको सीट मिली। तो लिहाजा रैंक के साथ साथ कैटेगरी भी चेक करना। BCE अलग कैटेगरी है, BCA अलग है, SC अलग है, PWD अलग है, कैप अलग है। तो कट ऑफ के साथ साथ कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जब हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं तो कई रास्ते हमारे नज़र आते हैं, कई रास्तों पे मुश्किलें भी नज़र आती है और मंजिल उसी के बाद नसीब होती है। तो इन हालात में क्यों मशवरा नहीं करते? देखिए, अब लोग मशवरा कर रहे हैं। जिस वक्त से इम्तिहान लिखे हैं जी, 4 मई हो या फिर 14 जून हो, तब से लोग टच में हैं। हर लोग को मालूम हो गया काउंसलिंग क्या है, वेब ऑप्शन क्या है। हर वफा प्रोग्राम्स भी हुए, ग्रुप में भी आया, लोगों के जरिए मालूम हो गया। अब आखिरी मरहला एडमिशन का ही है या रिपीट करने का है। तो इन्हीं सवालात और जवाबात और तजिए के बाद हम इस प्रोग्राम को यहीं पे अख्ताम पहुँचाते हैं। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें। और रोज़ाना सियासत में जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान MA से मुलाकात करें। अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए जो मशवरे आपको मिल सकते हैं वो हासिल करें और इसी की बुनियाद पर आगे बढ़ें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।